कैंची को देखिए, अगर हम इसकी दोनों भुजाओं को रेखाएं यानी लाइंस मान ले तो यहाँ हमें दो रेखाएं प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती नजर आती है। इनके प्रतिच्छेदन से यहाँ 4 कोण यानी एंगल्स बन रहे हैं। चलिए इसे आकृति के रूप में व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ रेखा AB रेखा DC को बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसके कारण यहाँ 4 कोण बन रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं वे कौन से हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इनके नाम हैं कोण AOT, कोण DOP, कोण BOC और कोण COA। चलिए कोण AOD की बात करते हैं। यह कोण किरण यानी रे OA और किरण OD से बना है। अगर यहाँ हम देखें तो किरण OB किरण OA की विपरीत किरण यानी अपोजिट रेज है और किरण OC किरण OD की विपरीत किरण है। यह इन विपरीत किरणों से कोण BOC बना है। किन्हीं दो किरणों से बना कोण और उनके विपरीत किरणों से बना कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसलिए कोण AOD और कोण BOC एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या अब आप कोण COA का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही, कोण COA का शीर्षाभिमुख कोण है कोण BOD। ध्यान रहे, शीर्षाभिमुख कोण आसानी से पहचानने के लिए हम शीर्ष से विपरीत दिशाओं में देखते हैं। अब चलिए शीर्षाभिमुख कोणों के गुण देखें। इस आकृति में दर्शाए शीर्षाभिमुख कोणों को देखिए, क्या वे बराबर लग रहे हैं? सोचिए सोचिए। चलिए पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए हम इनका माप ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। कोण AOD का माप ले। चांदे को ठीक प्रकार से रखकर हमें कोण AOD का माप प्राप्त होगा 45 डिग्री। इसी प्रकार से अगर हम कोण AOD के शीर्षाभिमुख कोण BOC का माप ज्ञात करेंगे तो यह हमें 45 ही प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम कोण COA का माप ज्ञात करेंगे तो यह हमें 135 डिग्री प्राप्त होगा, जो कि कोण BOD के माप के बराबर ही आएगा। इससे हमें पता चलता है कि दो शीर्षाभिमुख कोणों का माप बराबर होता है। इस तरह से दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। चलिए इसे सत्यापित करें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब हम एक रेखा पर बने दो कोणों की बात करते हैं तो वे एक रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर है। और जैसा कि आप जानते हैं, रैखिक युग्म का कुल माप 180 डिग्री होता है। इस समझ से रेखा AB के लिए हम लिख सकते हैं कोण AOD धन कोण DOB बराबर 180 डिग्री और रेखा CD के लिए हम लिख सकते हैं कोण AOD धन कोण COA बराबर 180 डिग्री। इसे समीकरण 1 नाम दें। इसे समीकरण 2 नाम दें। यहाँ अगर हम समीकरण यानी इक्वेशन 1 से समीकरण 2 को घटाएं तो हमें प्राप्त होगा कोण AOD धन कोण DOB ऋण कोण AOD धन कोण COA बराबर 180 डिग्री ऋण 180 डिग्री, यानी कि कोण AOD धन कोण DOB ऋण कोण AOD ऋण कोण COA बराबर 0, यानी कि कोण DOB ऋण कोण COA बराबर 0। इस व्यवकलन का परिणाम 0 तभी संभव है जब कोण DOB और कोण COA बराबर हो। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या आप इसी प्रकार से यह सत्यापित कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC है? स्वयं प्रयास कीजिए।